हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 17 नंबर का पेपर है जो 5 जुलाई को पहले शिफ्ट में हुआ था। और एक जो भी आपके शिफ्ट के जो पेपर है उसके अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो वो सिंगल वीडियो जो है वो शॉर्ट वीडियोज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे डाल देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर सपना जो है अकेले काम को 12 आवर में कंप्लीट कर रही है, और सपना और रिया वो अपनी स्पीड से, जो उनकी स्पीड है उसी स्पीड से काम करते हुए 8 घंटे में कर रहे हैं। तो कह रहे हैं रिया कितने दिन में कितने घंटे में करेगी। तो सेम जो अपन एलसीएम लेके करते हैं वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिया प्लस सपना ये कर रहे हैं 8 आवर्स में। एलसीएम ले लेंगे 24, ये टोटल आ जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे 2, 8 से करेंगे 3। सपना 2 यूनिट करती है 1 घंटे में, दोनों मिलके 1 घंटे में 3। इसका मतलब रिया ने कितना किया, 1 यूनिट, तो 24 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स। यहाँ पे दिया है टेन इक्वल टू ए टेन बी, साइन इक्वल टू बी साइन बी, और हमें पूछा कोस स्क्वायर ए की वैल्यू। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है, यानी थीटा की जो बी था उसको तो हमें हटाना है। दूसरा आप देखो स्क्वायर में पूछा है, और ऑप्शन पे आप नजर डालोगे सारे बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार। साइन कोस में पूछा, साइन कोस में चेंज करूंगा। तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इक्वल टू ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी। इसको उठा के मैं पूरे को लेफ्ट में ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू साइन, और इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। यहां से देखो आप, साइन ए इक्वल टू बी साइन बी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, साइन ए अपॉन साइन बी हो जाएगी। तो ये साइन ए अपॉन साइन बी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, बी इंटू में क्या बचा, हमारे पास बचा कोस बी अपॉन कोस ए। तो अभी कोस में तो आ गया, अब हमें क्या करना है, इस बी वाला जो एंगल है इसको हमें यहाँ से हटाना है। ठीक है, स्क्वायर में पूछा, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, और कॉस ए को आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस अब हमें इस बी कोस स्क्वायर बी को हटाना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे कि यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, यही है। हमें क्या चाहिए, इसको हम चेंज कर दें किसमें, साइन और सॉरी किसमें चेंज कर दें, कॉस में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू, ये देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया किसमें, कॉस में। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर बी है, ये वाले टर्म हमारे पास है। ठीक है, इसको लेफ्ट में लिया प्लस का हो जाएगा, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी बी स्क्वायर -1 और प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर है। यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर आगे आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो इधर बचा बी स्क्वायर -1, और यहाँ से कोस स्क्वायर ए आप कॉमन ले लेते हो तो ये बचेगा ए स्क्वायर -1। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर -1 अपॉन ए स्क्वायर -1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, आगे देखिए। 7 और 5 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल है जिनके बीच की डिस्टेंस सेंटर के बीच की डिस्टेंस 15 है। इनके अनुप्रस्थ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पूछिए हमें, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो ये हमारी जो होती है, ये होती है अंडर रूट इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया, और ये सीजीएल आपका 2024 अभी पेपर होने वाले उनमें आपको इस टाइप का मिलेगा। तो दोनों की आप फॉर्मूला जरूर देके जाए, आपको डायरेक्ट दे और एक ट्रांसवर्सल दे। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, माइनस ट्रांसवर्सल होती है तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और डायरेक्ट पूछता था R1 माइनस R2, तो 7 5 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितने बचे, 81, और इसका रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4000 मार्क प्राइस वाली कॉपी है, कॉफी वाला एक कॉफी मेकर है, इसको 15 10 और 5% की सक्सेसिव डिस्काउंट भी अपने को प्रोवाइड है, मिलता है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो 3 इस पे डिस्काउंट है। जैसे 4000 मार्क प्राइस, पहला इस पे 15% डिस्काउंट होता, एक ही सिंगल डिस्काउंट होता, तो आपको बताया कि इसका जो मार्क प्राइस है उसके 85% पे हमें मिल जाता। लेकिन ये कह रहा है मैं 15% पहले आपको एक डिस्काउंट दे दिया, अब एक डिस्काउंट और दे रहा हूँ उस पर 10%। ठीक है, तो जितने डिस्काउंट देता है वो इस टाइप से आप लिखते जाइए।
ठीक है, 5% तो 100 - 5 इस टाइप से, और ये अपने पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। आप चाहो तो इसको सिंगल डिस्काउंट निकाल के पहले फ्रैक्शन से वैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट होगी, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, 5 से 5 टाइम, और 5 से 7 टाइम, और 5 से 9 टाइम। यूनिट डिजिट सभी में अलग अलग है, तो जीरो तो आ ही नहीं रही है। 7 गुना 9 करेंगे, ठीक है, 63, 3 और 9 3 27, 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक लड़की जो है वो एक पुल को 45 मिनट में क्रॉस करती है, इसकी लंबाई पूछे मीटर में, ठीक है। लेंथ की बात करें या डिस्टेंस की बात करें, ये होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे है 9 किलोमीटर पर आवर, चेंज करते मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 से। टाइम की बात करें तो 45 मिनट है, और ये हमारे पास किस में चेंज किया, मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, अब ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। 9 से 2 टाइम, 2 से 30 टाइम, लास्ट में एक जीरो आएगा, ये वाला इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है राजेश एक फुटबॉल से खेल रहा है जिसका डायमीटर 28 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14। पूरी बॉल पे अपने फेवरेट जो प्लेयर है उनकी वो क्या करना चाहता है, पेंटिंग। पेंटिंग का जो खर्चा वो कराएगी 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बॉल को पेंट करने की लागत। आप यहाँ से यूनिट से देख सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एरिया आपको फाइंड आउट करना है। स्पेयर है तो आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब आपको ये बता रखा है कि रेडियस यदि 14 हो तो एरिया सर्कल का होता है कितना, 616, और इसको 4 से गुना कर देंगे, एरिया आ जाएगा। ठीक है, 2464। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर खर्चा 2 है, तो 2464 को 2 से गुना कर दोगे, ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 4928। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे एक कॉमा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट सारी सेंटीमीटर में ही है, तो वो तो कोई चक्कर है नहीं रुपीज में। तो 4928 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वैलिड ऑब्टेन बाय 5 कैंडिडेट इन इन एन इलेक्शन। ये कह रहे हैं इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट थे 5, उनको वेद मत का जो परसेंटेज मिला वो यहाँ पे दिया गया है। सी को कह रहा है 270 वोट मिले, ठीक है, वैलिड वोट मिलते हैं। कौन से उम्मीदवार है जिनके पास प्राप्त वैलिड जो वोट है उनका डिफरेंस 45 है। अब देखिए यहाँ पे पहले परसेंटेज की बात कर ले, सी का दिया नहीं तो इनका प्लस कर लेते हैं, टोटल कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अपने पास हो गया कितना, 24, और प्लस 13, तो ये हो गया 37, ये हो गया 82%, तो सी का आ गया 18%, तो 18% की वैल्यू दी हमें कितनी, 270, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यूं देख सकते हैं कि 270 जो वो 18% की वैल्यू है, एक वोट होगा 18/270, और 45 वोट का हमें फाइंड आउट करना था, इंटू 45। तो 9 से 5 टाइम, और 9 से 30, 6 से 3, और 6 से 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 3% का जिनके बीच में डिफरेंस है वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 और 13 में 3% का डिफरेंस है, तो आंसर आ जाएगा डी और क्यू, डी और क्यू, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक टेबल दी है, ये कह द टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर क्वालिफाई एंड सिलेक्टेड इन ए नेशनल लेवल एग्जाम। जैसे 2012 में, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट स्कूल है, एम एन ओ पी। तो ए में जो एम जो स्कूल है इसमें अपीयर हुए 7000, क्वालिफाई हुए 750, उसमें से सिलेक्टेड हुए 84 इस टाइप से। तो हमें कह रहा है दिए गए वर्षों में, ठीक है, विच स्कूल इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड ओवर द ईयर द मैक्सिमम। दिए गए वर्षों में किस विद्यालय के चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या अधिकतम थी। चयनित जो सिलेक्टेड हो रहे हैं किस स्कूल के, तो सिलेक्टेड की बात कर रहा है, तो ये सिलेक्टेड वाले हमें यहाँ पे चेक करने हैं, और उनका हमें क्या निकालना है, एवरेज। जिसका टोटल ज्यादा आए वही उसी का क्या आएगा, एवरेज ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए इनको प्लस कर लेते हैं, 9 2 11, 9 20, और 6 26, 10 5 15 4 19 8 27, 27, और प्लस 9 36, और 9, ये आ गया 456। यहाँ पे अपन प्लस करेंगे 10 18, 8 26, 5 5 10, 16 7 23 23, और 31, और 9, ये आ गया काउंट। यहाँ पे देखिए प्लस कर लेते हैं, 13 8 21, 28, 36, और 9 45,
ये हो गया 6 3 9 4 13 5 18, 18 और 6 24, 24 और 8। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कम आ गया। यहाँ पे प्लस करेंगे, देखिए 9 7 16, 16 7 23, 23 और 9 32, 32 और 3 35, 5 5 10, 16 और 8 24, 24 8 32, 32 प्लस 9 41। तो सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, एम स्कूल में आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें दिसंबर 2020 में जितविक जो है उसकी मंथली सैलरी थी 24,800। एवरी ईयर क्या हो रहा है कि उसकी जो सैलरी है उसके जनवरी महीने में 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर जनवरी में उसका 5% बढ़ रही है। फरवरी 2022 में तो ये देखिए दिसंबर 2020 में था, अब जनवरी 21 में बढ़ेगा और जनवरी 22 में दो बार बढ़ेगा। तो यहाँ पे दिया 24,800, दो बार बढ़ेगा तो कितने, 105/100 पहले ये हो जाएगा, फिर अगेन इसका जो बढ़ा इसका दोबारा बढ़ेगा। ठीक है, 2 जीरो से अपने 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट। 5 से 20 टाइम और 5 से 21, 5 से 4 टाइम और 5 से 21, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 62। तो यूनिट डिजिट की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो एक ही ऑप्शन में ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है बेहतर नौकरी के अवसर के लिए कि ठीक है, जहाँ पे ज्यादा जो आपको अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहां के लिए एक बड़े शहर में क्या होता है, प्रवास के कारण कस्बे की आबादी क्या होती है 16% कम। कि एक कस्बा है, लोग क्या होते हैं शहर की तरफ जाते हैं रोजगार के लिए, तो 16% उसकी जो पॉपुलेशन थी वो क्या होगी इस वजह से कम। अगले वर्ष कस्बे की जो जनसंख्या है वो 21% की इंक्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि वहां नौकरियों के लिए बेहतर अवसर मिलने लगे। अब कस्बे में नौकरी अच्छी मिल रही है तो लोग वापस आने लगे। तो जनसंख्या में कह रहा है कि कितना परिवर्तन होगा, तो पहले क्या हुआ 16% कम हो रही है, फिर अगली बार क्या हो रहा है 21% बढ़ रही है। तो प्लस गुना माइनस माइनस, 16 गुना 21/100, -16 प्लस 21, तो यहाँ पे बचे प्लस के 5। यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 और 1 33, 3.36, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 1.64 जो बचेगा प्लस का बच रहा है, तो ये क्या होता है इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट 13 गुना 13 169, तो 169 में 169 का भाग देंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, फिर माइनस। यह इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो प्लस के तो 13 है, माइनस के कितने हैं 17, तो बचे कितने माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस 4, ये हो गया 8 और 1 9। तो 99 में से 9 घटा दोगे कितने आ जाएंगे 90। यहाँ पे देखिए एक नंबर दिया है 3C2933 के, कह रहे 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, 5 और 11 दोनों का भाग जा रहा है इसमें। जहां यहाँ पे कह रहा है वह C&K सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो नेचुरल नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या है। नेचुरल नंबर जो 1 से अपने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक या एक से बड़ी कोई भी यहाँ पे सिंगल डिजिट का नंबर होगा तो वो 9 तक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 5 के लिए, कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो जाएगा या 5 होगा। अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो एक ही ऑप्शन बचता आपका, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 3C2933 और के की जगह कितना आ गया 5। अब 11 का आपको पता है कि इवन और ओल्ड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम लेंगे, उनका डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो ये देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, यहाँ पे 9 3 12 और प्लस सी, तो 12 प्लस सी। यदि यहाँ पे सी की जगह 1 कर दें तो 13 और 13 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए के की जगह 5 आ गया और सी की जगह कितना आ जाएगा 1, तो 1 + 5 इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस की बात करें 11, क्या 11 आ सकता है, यहाँ पे 11 कब आ सकता है जब इसका टोटल कितना आ जाए अपने पास 24, तो वो पॉसिबल नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। ओके, यहाँ पे कह रहा है राजू के पास 11,000 रुपीज है, वह नया लैपटॉप परचेज करने के लिए हर वीक 5,000 रुपीज की सेविंग कर रहा है। उसी समय सेम टाइम पे रमेश के पास 60,000 रुपीज है और वो अपनी क्लास शिक्षा के लिए आर्ट के लिए, ठीक है, उसको कुछ सामग्री चाहिए, तो प्रति सप्ताह पर वीक को 2,000 रुपीज वो ड्राइंग के लिए कुछ सामान लेके आता है तो खर्च कर देता है। ठीक है, स्पेंड कर रहा है। कौन सा सप्ताह होगा जब दोनों के पास सेम यहाँ पे पैसे होंगे, तो देखिए राजू की यदि हम बात करें तो राजू के पास यहाँ पे कितने 11,000। ठीक है, मान लेते हैं
कि इन दोनों के पास जैसे पहले सप्ताह 5,000 बचाएगा, दूसरे सप्ताह 5,000 और बचाएगा, तो 2 सप्ताह में कितने हो जाएंगे? 5,000 इंटू 2 यानी 10,000। 3 सप्ताह में 15,000। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के पास डब्ल्यू वीक के बाद में क्या हो जाएंगे? दोनों के पास जो अमाउंट होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो एक सप्ताह में 5,000 बचाएगा, तो डब्ल्यू यदि वीक की मैंने यहाँ पे ले लिया, या एक्स मान लो, कुछ मान लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू डब्ल्यू। ये सेविंग और कर लेगा, तो इसके पास टोटल ये हो जाएगा। फिर कह रहा है रमेश की बात करते हैं, रमेश की। इसके पास अभी प्रेजेंट में कितना है? 60,000 है। ये पर वीक कितना 2,000 रुपीज खर्च कर रहा है, और डब्ल्यू में कितना कर देगा? तो ये कर देगा 2,000 डब्ल्यू। ये इसमें से कम हो जाएंगे। अब इन दोनों का डब्ल्यू वीक के बाद इन दोनों का क्या हो गया? इक्वल हो गया पैसा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2,000, ये इधर आके प्लस होंगे 5 में, तो ये हो जाएंगे 7,000 डब्ल्यू इक्वल टू 11, इधर आके माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 49,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 7 से 7 बार, तो आंसर आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 7। यानी 7 वीक के बाद इनके पास क्या होगा? पैसा बराबर हो जाएगा। ठीक है। 7 वीक बाद वैसे भी दे सकते हैं कि 7 गुना 5 35 और 11। ठीक है। इसके पास 46,000 हो जाएंगे, और ये 7 दूनी 14, इसमें कम हो जाएंगे, तो ये भी 46 इक्वल हो जाएगा। ओके। यहाँ पे देखिए अपने को लाइन चार्ट दिया है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द रेशियो ऑफ इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो की लाइन यहाँ पे दी गई है, दो कंपनी एम और एन। ठीक है। यहाँ पे कर रहा है 2008, यहाँ पे 2008 की बात कर रहा है। एम जो कंपनी है, एम है ये जो सर्कल वाली है, ठीक है, ये वाली। इसका जो निर्यात था वो 210 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया गया है, निर्यात यानी एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट हमें पूछा है। ठीक है। रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना? 1.4 है। पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा। यानी रेशियो की बात करें तो 7:5 है। ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया गया आपको 210, तो 5 रेशियो की वैल्यू दी और 7 रेशियो की वैल्यू अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 294 करोड़। ओके। यहाँ पे कह रहा है एक सिलेंड्रिकल अपने पास टैंक है जिसकी रेडियस 5 है, और उसका टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है 6 to 8, और इसका कर्व सरफेस एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया 2πr/h हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है। तो रेडियस दिए, हमें क्या निकालनी? हाइट। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 2 पाई, चलिए 3.14 ही मान लेते हैं, 2πr इंटू एच प्लस। ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6 to 8। 11 से तो कैंसिल हो नहीं रहा, 3.14 मान ली। ठीक है। 22 से भी होगा नहीं। हम्म, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूनी 10, तो ये जो होगा अपना यहाँ पे कितना आ गया? 31.4। ठीक है। तो इधर आ जाएगा डिवाइड में 31.4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये 314 से देखिए डायरेक्ट 2 बार यानी 20 बार कट रहा है, और 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई? 15। अब कई बार क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे 22/7 मान लेते हो, तो आपकी कैलकुलेशन जो थी वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि 22/22 से यदि ये संख्या कट रही होती इधर वाली, तो मैं 22/7 ले लेता। अब हमें क्या निकालना है? 2 पाई। ठीक है। 3.14 इंटू रेडियस हमारे को दिए 5, और इंटू हाइट हमारे पास आ गई कितनी? 15। ठीक है। दो पे सभी में पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है। 5 दूनी 10, तो ये तो हो गया कितना? 31.4, और मल्टीप्लाई बाई 15। गुना करेंगे इसको, 15 चौक 60, 15 और 6 21, 45 2 47, तो 471.0 यानी 471 के समथिंग आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। हो सकता है 22/7 मानते तो ये बात। ठीक है। आगे देखिए, एक यहाँ पे क्यूबॉइड है, उसकी कह रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो हमें दिया गया है, उसका जो वॉल्यूम हमें दिया गया है 1620 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये 3x 4x 5x होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x इंटू 4x इंटू 5x इक्वल टू हो जाएगा 1620। यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई कर ले। 3 गुना 4 12, 12 गुना 5 60, तो 0 से 0, 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, और 7 6 42। तो इधर आ गया x³ और इधर आ गया कितना? 27। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। तो इसकी जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी वो 9, ब्रीथ 12, और हाइट कितनी आ जाएगी? 15। हमें इसका पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 इंटू LP 108 प्लस BH
180 और प्लस 15 9 135। तो 2 इन सबको सम कर लेते हैं इनका। 8 5 13, 8 4 12 और 3 और 1 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 846 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है एक पार्टी है, उसको अलग अलग स्थानों पे जो उसको वोट मिले वो 31%, 26% वोटों के बीच का डिफरेंस है। यानी दो अलग अलग स्थान से, एक स्थान से उसको मिले 31%, दूसरे से मिले 26%, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5% है। और उसकी वैल्यू हमें देखिए 2350, ये 5% की वैल्यू हमें करा इन वोटों का 7%। तो 5% की वैल्यू दी और 7% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 28 और 4 32, 3290। यहाँ पे कह रहा है मौसम की स्थिति के कारण, ठीक है, वेदर की कंडीशन के कारण जो रावत है वो 4960 की जो सब्जी है वो 4712 में बेच देता है, कितने परसेंट का लॉस होता है। बस डिफरेंस आपको लेना है कि कितना कम होगा। ठीक है, तो ये देखिए 800 से कम है अपना कितना, 88, और ये 800 से आपका ज्यादा है 160, दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 248 किससे, 4960 से। एक्चुअल ये बेचना था, इससे लॉस हुआ, तो मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 48 दूनी 96, तो ये दो बार कट रहा है, दो का भाग देंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 5%। यहाँ पे कह रहा है एबीसी और डीएफ दो ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर सिमिलर है, तो इनकी जो साइड होगी कॉरेस्पॉन्डिंग उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। एबीसी का एरिया और डीएफ के एरिया का रेशियो, और एरिया का रेशियो क्या होता है, जो भी आपके पास साइड का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का आएगा, एरिया का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइड का आ जाएगा। ठीक है, तो इनका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 5 और 144 का 12। ठीक है, ये जो रेशियो आया स्क्वायर रूट लेने पे एरिया का, ये इनकी साइड का रेशियो आ जाएगा। ए बी हमें कह रहा है पी है, तो ऊपर वाला जो इसका एरिया था एबीसी का, तो ए बी हमें दी है पी, ए सी क्यू, बी सी आर, तो डीई, तो ए बी ये दी है और डीई ये पूछी है, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो डीई यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 पी अपॉन 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 18,000 रुपीज का एक अपने पास सम है, उसको 2 साल 3 महीने के लिए 3240 का उस पर क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो रेट हमें पूछिए, तो रेट हमारी होती है SI 3240 into 100 अपॉन प्रिंसिपल 18,000 और इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ पे देखिए 2 साल 3 महीने, महीने को साल में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9/4, तो 4 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 3 7 2 9, तो ये 9 से कट ही रहा है, 9 3 27, 9 6 54, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है मैथ्स में विषय को अंक जो है गलती से 63 के बजाय 93 दे दी गई, यानी उसके एक्चुअल में थे 63, उसको मिले कितने, 93 ज्यादा मिले। तो एवरेज इस टाइप का पूछेगा तो एवरेज अब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि नंबर क्या हुए उसके ऐड ज्यादा हो गए, जिसके कारण गणित में कक्षा के औसत अंकों में 5.5 की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में कितने छात्र थे, देखिए जब भी हम इस टाइप का सोल्व करते हैं, आपको एवरेज में मैंने पढ़ा है डायरेक्ट कि जो एरर होती है, ठीक है, एवरेज में जो परसेंटेज डिफरेंस आएगा, एरर जो डिफरेंस आती है उसकी यदि हम बात करें एवरेज में, तो कितने का डिफरेंस है। ठीक है, और बट्टे में हम क्या ले लेते हैं, टोटल स्टूडेंट ले लेते हैं, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एवरेज में कितने का डिफरेंस आया, 0.5 का। ओके, डिफरेंस कितने का है, कितने उसके नंबर ज्यादा लिए गए, तो 93 में से हम 63 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितने का आ गया, 30 का, अपॉन टोटल स्टूडेंट। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 5 से कितनी बार 2 और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60, यानी टोटल स्टूडेंट। ठीक है, एवरेज में कितना परसेंटेज चेंज आएगा वो बराबर होता है डिफरेंस कितने का है, जो मार्क्स हो सकता है दो स्टूडेंट के भी देते, तो यहाँ पे डिफरेंस लेना है, नीचे टोटल वो डिफरेंस होगा, वो टोटल स्टूडेंट होगा, उन सब पे फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, यहाँ पे करें एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी समलंब, ए बी और सी डी क्या पैरेलल है, ए बी है वो बड़ी है, इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले भी किसी शिफ्ट में हमने सोल्व किया है। ए बी सी डी सेम क्वेश्चन हमने पहले ये सोल्व भी किया है। ठीक है, ए सी
और BT इसके क्या हो गए, दो डायगोनल हो गए। जो O पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। A से O तक दिया है 3x-15, सेम ही डाटा यहाँ पे। O भी हमें दिया है x+9 और O से C दिया है x-5 और O से D दिया है 5। x की दो वैल्यू x1 x2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ये हमें पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये आमने सामने के एंगल जो होंगे शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आपस में बराबर होंगे। ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे आपके पास यहाँ पे, एक बनता है AOB और दूसरा बनता है COD। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से इनकी साइड का रेशियो क्या करना था, बराबर करना था। तो ए से ओ अपने पास है 3x-15 अपॉन x-5 इक्वल टू x+9 अपॉन 5, ठीक है। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में डायरेक्ट आप ये पैरेलल है तो लिख सकते हैं क्या होगा, बराबर। बस यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 15x-75 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² और 9x और ये माइनस के 5x तो ये बचेगा कितना, 4x और -45। यहाँ से देखिए x² ये -15x इधर आएंगे तो माइनस के, तो बचे कितने, माइनस के 11x और +30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -6 -5, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो एक तो आ गया x1 की वैल्यू 6 और एक x2 की आ गई कितनी, 5। तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, आंसर आ जाएगा 61। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को कह रहा है कि कंपनी है 2013 के कंपैरिजन में यहाँ पे दिए 11, 12, 13, 14 4 साल दिए और उनमें जो प्रोडक्शन हो रहा है जैसे टू व्हीलर का, ठीक है, पैसेंजर का, कॉमर्शियल का, वो यहाँ पे हमने को संख्या में दिया गया है, यूनिट दी के मिलियन में, ठीक है। 2013 की तुलना में कंपैरिजन में 14 में तो दोपहिया वाहनों की संख्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उतनी कह रहा है कि 15 में होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे देखिए 13 वाला ये वाला 13.8 थे और इससे बढ़ के कितने हो गए, 14.8 मिलियन हो गए। तो जितना इंक्रीमेंट परसेंटेज में यहाँ पे आ रहा है उतना ही 14 से कहाँ पे आएगा, 15 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने बढ़े, 1 मिलियन बढ़े, किससे, 13.8 से, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज में चेंज आ जाएगा, इतना परसेंट चेंज होगा, बस ये कहना चाहता है। तो अप्रोक्स में मैं देखूं तो इसको 1/14 भी मान सकता हूँ कि पहले यदि हमारे पास 14 थे, एक बढ़ गए तो अब कितने हो गए, 15 मिलियन हो गए। इस टाइप से भी इसको सोच सकते हैं। अब यदि देखिए 14 की बात करें तो यहाँ पे कितने थे, 14.8 थे। हमें कह रहे हैं कि 15 में कितने हो जाएंगे, 13 में कितने थे, 14, और एक बढ़ के कितना हो गया, 15 हो गया। तो 14 की वैल्यू ये है और 15 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस टाइप से भी आप इसको डायरेक्ट सोच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए इसमें भाग दे देते हैं तो एक बार, फिर डेसिमल 8 में जाएगा नहीं, 0, 80 हो जाएंगे, 14×5 70। तो इसको मैं एक बार 2 तक ही ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाई 15 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 15.75। तो अप्रोक्स की यदि हम बात करें तो इसकी जो संख्या है कि वो कहाँ पे आ जाएगी, 15.8 मिलियन के यहाँ पे इक्वल आएगी, ठीक है। हो सकता है किसी ने ये इस टाइप से देख लिया हो कि 1 मिलियन बढ़ रहा है तो 14.8 से एक और बढ़ जाएगा 15 पॉइंट, ऐसा नहीं, परसेंटेज इंक्रीमेंट यहाँ पे हमें देखना था। यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, उसमें एक्स वाई और वाई जेड दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड बराबर है। एंगल एक्स हमें दिया गया 78, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो वाई पूछा है तो इन दोनों का यदि हम सम करें तो ये हमारे पास कितना आ गया, 156 डिग्री, और तीनों का हमें पता है कितना होता है, 180, तो इनका कितना बचा, 24 डिग्री, ये आ जाएगा वाई की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे करा ए बी बी सी और सी डी का रेशियो, ए बी सी डी का रेशियो पूछा है, सिंपल हम ये रेशियो में पढ़ चुके पहले भी, ठीक है। ए बी का रेशियो है 3:4, बी और सी का रेशियो है 2:3 और सी और डी का है 5:6। इसके आगे कुछ नहीं, 4 रख देंगे, इसके आगे कुछ नहीं, 3 रख देंगे, इसके पहले कुछ नहीं, 2 रख देंगे, इधर पहले कुछ नहीं, 5 रख देंगे। यदि कॉलम में कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, और ये 2 से कटेगा 2 बार, ये भी 2 से कटेगा 2 बार। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3×5 15, 4×5 20, 15 और 2 30, 18 दूनी 36। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15 20 30 36। ओके, चलिए ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे।
ओके, थैंक यू एवरीवन।